नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से बिगड़ा है, उत्तर प्रदेश के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसे देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन ही मन रो रहे हैं कि आखिरकार हमसे ऐसा क्या गलती हुई। जी हां, वो बात कही भी जाती है ना कि ऐसी क्या गलती हुई कि इस तरीके के हालात हुए। और देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो हर कोई समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। उत्तर प्रदेश को चमकाने में योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बड़ा योगदान रहा, लेकिन लोकसभा की 80 सीटों के जो नतीजे देखे आए तो वो यही कह रही है कि दिल अरमा जो है वो आंसुओं में बह गए। अब योगी आदित्यनाथ ये चीज किसी से बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका गुस्सा जनता पर सबसे ज्यादा भड़क भी रहा है। भड़के भी क्यों ना, क्योंकि प्रदेश को चमकाने में उन्होंने जो रोल अदा किया, जो उन्होंने वहां पे जिम्मेदारियों को उठाया, चाहे अपराध मुक्त करने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर करने की बात हो, और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था। यही राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव से पहले चर्चाओं में बना रहा था, और भारतीय जनता पार्टी इस आत्मविश्वास में थी भी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इन्हें वोट बैंक में अच्छा फायदा दिलाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ इसे आत्मविश्वास कह रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसे योगी आदित्यनाथ की हार से तो नहीं जोड़ा, लेकिन नेताओं की कहीं ना कहीं जो काम नहीं उन्होंने किए और उसका खामियाजा जो उठाना पड़ा, वो चीजें निकलकर सामने आई है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो हार हुई है, उस हार में वाकई जनता का बहुत बड़ा रोल है? क्योंकि अयोध्या का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। अयोध्या में हार की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही थी वो वहां के प्रत्याशी को जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा वो, और समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशी को उतारा, दोनों के बीच में जो मुकाबला था, जनता ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को फोकस कर दिया। कि सबसे बड़ी बात, जो अखिलेश यादव राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाने के पक्ष में ही नहीं थी, उनके प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे तौर पर ये अपने उन नेताओं पर ठीकरा फोड़ रही है जहां जहां बीजेपी चुनाव हारी है। जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, वहां के नेताओं, वहां के जो जितने भी बड़े कार्यकर्ता, उन सबको बुलाया गया, एक बैठक की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो नेता ग्राउंड पर काम नहीं करेगा, या जो नेता जो है वो वक्त के साथ काम नहीं करेंगे, उन नेताओं को हटाया भी जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन के मूड में हो सकता है कि कई बड़े बदलाव भी कर दिए जाएं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात कही जा रही है, और सीधे सीधे तौर पर ये जो पूरी हार उत्तर प्रदेश में हुई, इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है कि ये हार योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये हार भारतीय जनता पार्टी की हार है। क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट तैयार की गई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई थी कि किन प्रत्याशियों को उतारना है, किन प्रत्याशियों को नहीं उतारना है, उस हिसाब से काम नहीं किया गया। तो जातिवाद का भी एक फैक्टर है जो बहुत ज्यादा हावी रहा, और यूपी की जनता की जो नाराजगी है वो भी सीधे सीधे तौर पर वोटों पर नजर आई। लेकिन क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता जो है, अब वो एक्शन की तैयारी में है? और क्या सीधे तौर पर यहाँ पे ये कहा जाए कि आने वाले समय के अंदर कई बड़े नेताओं को न सिर्फ हटाया जा सकता है, बल्कि सीधे तौर पर और भी कई बड़े बदलाव पार्टी के अंदर किए जा सकते हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।